हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारत एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। ये इसका पार्ट 1 रहेगा और टोटल मैं 200 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अभी 50 क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि कुछ भी मैं एक्स्ट्रा बताऊँ आप उसे नोट डाउन करिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इलॉन मस्क के द्वारा AI कंपनी बनाई गई, तो उसका क्या नाम रखा? इसका सही आंसर है XAI। और ट्विटर का भी नाम इसने चेंज कर दिया है, एक्स कर दिया है। CEO ऑफ ट्विटर की अगर बात करें तो यह लिंडा जकारिनो। बात कर ले अगर गूगल के AI की, तो गूगल के AI का नाम है बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें तो उसके AI का नाम है को पायलट और एज्योर। बात करें अगर ओपन AI की भी, तो ओपन AI के AI का नाम है चैट GPT। और मेटा की बात भी कर लें अगर, तो मेटा का लामा। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हुई? तो ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा MOU साइन किया गया किस गवर्नमेंट के साथ, ताकि वहाँ पर एक PM मित्रा पार्क सेटअप हो सके? तो उसका सही आंसर है गुजरात। टोटल 7 पार्क बन रहे हैं और इसमें जो खर्चा आ रहा है वो 4,445 करोड़ का है। आप स्टेट के नाम ध्यान रखिए कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, UP, महाराष्ट्र और गुजरात। हाल ही में द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2023, तो इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आई? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला। हाल ही में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस हुआ सेशल्स में, तो इसमें भारत तक कौन सा शिप गया था? तो इसका सही आंसर है INS सुनैना। हाल ही में पहला बैंक कौन बना जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और UPI के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बनाएगा? तो उसका सही आंसर है HDFC। अब आप डिजिटल करेंसी यूज़ कर पाएंगे UPI के थ्रू। बढ़ते हैं आगे। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक द ग्रेट इंडियन फिक्स्ड डिपॉजिट फेस्ट कैंपेन लॉन्च कर रहा है? तो उसका सही आंसर है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में माउंट फ्रैगेडल फॉल वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। अब बात कर लेते हैं कुछ और एक्टिव वोल्केनो की। तो इटली की अगर बात करें तो इटली में है माउंट एटना और माउंट वेसिवियस। इंडोनेशिया की बात कर ले तो माउंट मेरापी। USA के हवाई में माउंट लाओ है, मोना लाओ। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये, और माउंट किलाओ भी वहीं पे है। अगर जापान की बात कर लें तो माउंट फ्यूजी है वहाँ पे। चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है ओजस डेल सेलाडो, जो कि एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। हाल ही में सुमित अंटिल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पर हुई? ये हुई थी आपकी पेरिस में। अब ये भी ध्यान रखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी बुडापेस्ट हंगरी में। हाल ही में कितने राफेल को अप्रूव किया गया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इंडियन नेवी के लिए? तो इसका सही आंसर है 26, और 36 तो हम पहले ही अप्रूव कर चुके हैं एयरफोर्स के लिए। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में रिसेंट कैंपेन लॉन्च किया गया बैंकों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर, तो उसका क्या नाम है? इसका नाम है भारत। PM नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर दिया गया किस कंट्री के द्वारा? तो उसका सही आंसर है फ्रांस। और PM मोदी ने सैंडलवुड गिटार दिया इमैनुअल मैक्रोन को। अब ये बात ध्यान रखिए, UPI और रुपए अब एक्टिव हो जाएंगे फ्रांस में, क्योंकि NPCI और लायरा के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। NPCI भारत का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और लायरा फ्रेंच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि लायरा कहाँ का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है? तो ये फ्रांस का है। भारत के किस शहर में
वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो हुआ? तो इसका सही आंसर है वाराणसी, और वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में किस स्टेट या यूटी को स्कॉच अवार्ड मिला स्टेट ऑफ गवर्नमेंट 2047 गोल्ड कैटेगरी में? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। किस कंपनी के द्वारा पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट बनाया गया? तो इसका सही आंसर है लैंडस्केप, और लैंडस्केप एक चाइना की प्राइवेट कंपनी है, और इसके रॉकेट का जो नाम है वो है ZQ-2। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो उसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च करी? तो उसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इनाग्रेशन किया डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, DGNSS सिस्टम। तो उसका क्या नाम रखा? इसका नाम है सागर संपर्क। बात कर लें अगर सागर परिक्रमा की, सागर परिक्रमा तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो फिशरमैन के लिए चलाया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट की स्कीम को जान सके। एक स्कीम की बात कर लें अगर तो वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने 20,050 करोड़ रुपए खर्च करे। हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम लॉन्च करी गई, ये किस राज्य ने करी? तो उसका सही आंसर है गुजरात, और इसमें आप 10 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कर पाएंगे। नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया, तो 2015-16 से लेकर 2019-21 तक के बारे में बताएगा। तो कितने लोग गरीबी से ऊपर उठ गए हैं? तो उसका सही आंसर है 13.5 करोड़। आज ये जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके वाइस चेयरमैन हैं श्री सुमन बैरी, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। किस राज्य सरकार ने पहला ईट राइट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा? तो उसका सही आंसर है केरला। आप ये बात भी ध्यान रखिए, फूड सेफ्टी इंडेक्स को केरला ने टॉप किया है। हाल ही में पहली महिला डायरेक्टर इंचार्ज बनी IIT मद्रास के जंजीबार कैंपस की, तो उसका नाम है प्रीति अगाल्यम। सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सर्टिफाइड कर दिया गया एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो उसका सही आंसर है ONGC। चलिए बात कर लेते हैं महारथन कंपनीज़ की। तो टोटल 12 कंपनीज़ हैं हमारी महारथन लिस्ट में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो REC लिमिटेड है ये 2022 में ही बनी है महारथन कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का वेन्यू क्या रहा? तो उसका सही आंसर है थाईलैंड बैंकॉक। ऑफिशियल मैस्कॉट रहा लॉर्ड हनुमान। हमने 6 गोल्ड मेडल जीते, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए 27। जापान ने मेडल टॉली को टॉप किया। चलिए बात कर लेते हैं कुछ गोल्ड मेडलिस्ट की। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट प्लेयर, ज्योति आराजी वुमेन हडलर, अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंपर, पारुल चौधरी वुमेन स्टीपल चेजर, अजय कुमार सरोज मेंस 1500 रनर, और मिक्स 4x400 रिले टीम ने जीता। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की ये हंगरी बुडापेस्ट में होगी, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को। इंडिया का पहला रीजनल AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है लीज़ा। बात कर ले अगर इंडिया टुडे ग्रुप के AI की, तो सोना है। उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव भी हुआ जो कि KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में हुआ, और इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी यहीं पे हुआ था भुवनेश्वर में, जो कि इंडिया ने जीता था लेबनान को हरा के। भारत का पहला फूडल यानी कि गूगल डूडल इंडियन फूड कौन सा रहा?
इसका सही आंसर है पानी पूरी। बात कर ले कुछ और डूडल्स की भी, तो केडी यादव का रहा, जो रेसलर है हमारे, जिन्होंने पहला ब्रोंज मेडल जीता था इंडिविजुअल 1952 के ओलंपिक्स में। और एक कमला सोहानी का भी रहा, फर्स्ट वुमेन टू गेट पीएचडी इन साइंस, ये भी आप बात ध्यान रखिए। हाल ही में किस कंपनी ने मास्टर से प्रिपेयर एग्रीमेंट किया यूएस नेवी के साथ? तो इसका सही आंसर है लार्सन एंड टूब्रो। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में। चलिए बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो जिसका टारगेट ईयर है वो है 2030 और जो उसके लिए आउटले रखा गया है वो है 19,744 करोड़। आइए इसके एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम 5 MMT ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे हर साल, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 1 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल 2030 तक कम कर पाएँ, और नियरली 50 MMT ऑफ CO2 एमिशन भी हम कम कर पाएंगे। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपी लॉन्च किया ताकि हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे कम हो जाए डॉलर पे? तो उसका सही आंसर है बांग्लादेश। चलिए बात कर लेते हैं कुछ हाई कमीशन के बारे में भी। तो बांग्लादेश के लिए जो हैं वो हैं आपके प्रणय वर्मा, नेपाल के लिए नवीन श्रीवास्तवा, भूटान सुधाकर दलेला, चाइना प्रदीप कुमार रावत, श्रीलंका गोपाल बगले, USA तरनजीत सिंह सांधू, रशिया पवन कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च करी? तो उसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में इंडिया की किस कंपनी ने स्पेन की कंपनी नवांतिया के साथ प्रोजेक्ट 75I के लिए एग्रीमेंट किया? तो उसका सही आंसर है लार्सन एंड टूब्रो। चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में, जिसमें सारे के सारे INS के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कमीशन हो गए हैं। पहले नंबर पे है INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और बेयर जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंडस्ट्री इनिशिएटिव लॉन्च किया अटल टिंकरिंग लैब के अंदर। कहाँ पर किया? तो उसका सही आंसर है गुजरात के वापी में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए टारगेट ईयर कब का रखा? तो उसका सही आंसर है 2050। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई? तो ये आयरलैंड के लिमेरिक में हुई, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, पार सोलंकी ने पहला मेल आर्चर है जिसने गोल्ड जीता यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व कैटेगरी में। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला विलेज कौन सा है जो 100% इंश्योर हो गया है? इसका सही आंसर है मुखरा, तेलंगाना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेम्पल तेलंगाना का सिद्दीपेट में बना। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बनी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में फिलिप चैटियर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। तो उसका सही आंसर है जस्टिन हैनेन। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड हाल ही में किस 2 कंट्री के बीच में हुआ ताकि वो इलीगल ड्रग्स शिपमेंट को रोक सके? तो इसका सही आंसर है इंडिया और USA। हाल ही में कितनी भारतीय मूल की वुमेन्स को फोर्ब्स की लिस्ट में लिस्ट किया गया? तो उसका सही आंसर है 4। जयश्री उल्लाह, नीरजा सेठी, नेहा नाथड़े और इंदिरा नूई। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2021-22 के लिए आई, तो इसमें कौन से स्टेट या यूटी ने टॉप किया? तो ध्यान रखिए चंडीगढ़ और पंजाब ने ही टॉप किया इसमें, बट इन दोनों की जो लिस्टिंग है वो प्रचेष्टा 2 में रही। कोई भी स्टेट या यूटी दक्ष में नहीं आ पाई। जो टॉप में ग्रेडिंग होती है दक्ष में कोई भी नहीं रहा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए पंजाब ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया चंडीगढ़ ने, तो चंडीगढ़ को आप टिक करके आइए एग्ज़ाम में, क्योंकि चंडीगढ़ के ज़्यादा अच्छे पॉइंट हैं, बट दोनों के दोनों ही प्रचेष्टा 2 में हैं। हाल ही में कौन सी मैराथन कंपनी को द राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा? तो उसका सही आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड।
हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो उसका सही आंसर है के राजा रमन को। कनाडा ओपन 2023 का मेंस टाइटल किसने जीता? तो उसका सही आंसर है लक्ष्य सेन। अगर वुमेन सिंगल्स की बात कर ले तो ये जीता है अकाने यामागुची, जो कि जापान की हैं। हाल ही में ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल दिया गया, जो कि पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये दिया गया आपके व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन से इंस्टीट्यूट ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स के नाम से? तो उसका सही आंसर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कि हैदराबाद में है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अम्मा पोखरी योजना लॉन्च करी? तो उसका सही आंसर है उड़ीसा। हाल ही में नई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाया थ्रेड्स के नाम से, तो ये किसकी है? तो ये है मेटा की। हाल ही में एनजीटी का एक्टिंग चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो उसका सही आंसर है शिव कुमार सिंह। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में किस कंट्री ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया ओपन कीलिंग के नाम से? तो उसका सही आंसर है चाइना। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ पर हुई? तो उसका सही आंसर है थाईलैंड, बैंकॉक में। हाल ही में यूबिनास वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपके पेरू में, और इसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया बॉटलिंग प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, कहाँ पर? तो उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, और जो उसकी कैपेसिटी है वो है 60,000 मेट्रिक टन की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। धन्यवाद।